हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश, स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं और उनसे बनाए गए शब्द। तो देखिए, ये है स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं। स्वर वर्ण में आप अ से अह तक उनकी मात्रा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश और हिंदी, पहले तो आपको हिंदी में बहुत अच्छे से सीख लेनी है, फिर आप इंग्लिश में सीख लेंगे। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। फिर आप आसानी से कोई भी शब्द हो या वाक्य हो आसानी से हिंदी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो देखिए, आज का ये वीडियो जो है वो स्वर वर्ण और मात्राएं जिनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो देखिए, ये स्वर वर्ण है और उनकी मात्राएं। ये अ है, अ का क्या होता है ए, और फिर ए और आ का डबल ए, हर्षई का आई, दीर्घई का डबल ई, हर्षों का यू और दीर्घों का डबल ओ। ऐसे करके आप यहाँ से अ से अह तक है। तो इससे क्या होगा, 12 खड़ी भी बन जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज अ मीन्स की कोई बिना मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं? 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखें ये, तो आइए। तो ये देखिए, ये है अ की मात्रा मीन्स अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो बिना मात्रा वाले शब्द हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में और इंग्लिश में कैसे लिखना है ये, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये है कब, क ब कब। ऐसे करके इसको हिंदी से इंग्लिश में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क का क्या होता है के, और इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें हम लोग अ की मात्रा में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। अ का क्या होता है? ए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? के ए बी। क्या लिखेंगे? के ए बी, कब। ऐसे करके फिर हम लिखेंगे जब। तो जब में ज का क्या होता है? जे होता है। तो ज का हम लोग क्या लिखेंगे? जे लिखेंगे, जे। और इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? ए। क्योंकि स्वर वर्ण में अ से ह तक की कौन सी मात्रा होती है? अ का ए। तो जे ए बी, जब हो गया। अब क्या है इसमें? अ है, अ ब अब। अब इसमें हम लिखेंगे ए। अब इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम डबल ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अ ऑलरेडी अ है। तो अ तो बस, और फिर ब का बी। तो ऐसे करके अब हुआ। अब देखिए, ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं। ये 3 अक्षर वाले शब्द में क्या है? न हर नहर। तो न का क्या होता है? एन होता है, और फिर इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं, तो क्या होगा? ए। एन के बाद ए लिखेंगे। इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है, तो इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एन ए, फिर एच, फिर इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है, तो ए, और आर। र का क्या होता है? आर। आर क्या बन गया? नहर। अब देखिए, ऐसे करके 3 अक्षर वाले शब्द में है कहर। क का के, इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं, तो ए, फिर ह का एच, फिर इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं, तो ए, फिर आर। क्या हो गया? कहर। फिर सहर। अब देखिए, सहर ये क्या है? तालब्स है। तालब्स का क्या होता है? एस एच, और फिर इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं, तो ए, फिर ह का एच, और फिर आर। तो क्या हो गया? सहर। अब ये 3 अक्षर वाले शब्द हो गए। अब देखिए, ये है 4 अक्षर वाले शब्द। 4 अक्षर वाले शब्द को इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे? पनघट। क्या है ये? पनघट। तो हिंदी में ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग को इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखेंगे? प का पी,
उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए, फिर न का क्या होता है एन, और फिर इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है तो ए, और घ का क्या होता है जी एच, और फिर इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं है तो ए टी। तो क्या हो गया पनघट। अब देखिए बर्तन, बर्तन का क्या होता है BARATAN, बर्तन। अब देखिए ये क्या है टमटम, तो TAMTAM, टम टम। तो ऐसे करके लिखेंगे हम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगी जिसमें आप लोग आ की मात्रा वाले शब्द हिंदी टू इंग्लिश में सीखेंगे कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है, उसको फिर इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो बस ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।